Hello everyone. Standard second Unit 4 Chapter number 2. Unit 4 का Chapter number 2 है My Name. My Name means मेरा नाम. इसमें ये सब साइड वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे. My, there, was, one, he, could not, his, it, but, of, no, use, had, and, do, you, may, the, I, in, one, on, me, to, when, this. ये इतने सारे साइड वर्ड्स हैं. अब इसमें न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले है वंस. वंस मीन्स होता है एक बार. ठीक है. रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स होता है याद करना. रिमेंबर मीन्स क्या होता है? याद करना. ट्राइड मीन्स थका, कोशिश की. ट्राइड में ट्राई होता है ना, ट्राई. ट्राई मीन्स कोशिश करना. फॉरगेटन. फॉरगेटन मतलब भूल गई. आस्क. आस्क मीन्स पूछना. ठीक है. नो मीन्स जानना होता है. क्लाइंब मीन्स चढ़ना होता है. डियर मीन्स प्रिय. स्लीपिंग मीन्स सोना. शेड मीन्स छाया. वेंट मीन्स गया. ग्रास मीन्स घास होता है. लीव्स मीन्स पत्ते होते हैं. फॉलन मीन्स जो पत्ते गिर जाते हैं वो गिरना. अबाउट मीन्स किसी चीज़ के बारे में. मीन्स अबाउट मीन्स होता है के बारे में. आंसर मीन्स उत्तर. वाइंड मीन्स हवा. ब्लो मीन्स फूकना, फूक मारना. बिगन. बिगन मतलब शुरू करना या शुरू किया. सी मीन्स देखना. और हैप्पीली मतलब आनंद से, खुशी खुशी. ठीक है. अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. इस चैप्टर में क्या है? तो सबसे पहले है इसका नाम है माई नेम मीन्स मेरा नाम. वंस देयर वॉज अ लिटल फ्लाई. एक बार. वंस मीन्स एक बार. अ लिटल फ्लाई एक छोटी सी मक्खी थी. मतलब पूरा हो जाएगा. एक बार एक छोटी सी मक्खी थी. वन डे. वन डे मीन्स एक दिन. ही कुड नॉट रिमेंबर. ही कुड नॉट रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स अभी मैंने बताया कि याद करना. तो उसको याद नहीं कर सकती थी. हिज नेम अपना नाम. एक दिन उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था. ठीक है. ही ट्राइड उसने कोशिश किया. एंड ट्राई टू रिमेंबर इट और उसने और ज़्यादा कोशिश की, बहुत कोशिश की नाम याद करने का. ठीक है. बट इट वॉज नो ऑफ यूज. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. कोई फ़ायदा नहीं हुआ जितना कोशिश की. ठीक है. ही हैड फॉरगेटन हिज नेम. वह अपना नाम भूल गया था. ही मीन्स वह. फॉरगेटन मीन्स भूल गया. हिज नेम मतलब अपना नाम. जो मक्खी थी, मक्खी था, वो अपना नाम भूल गया था. ठीक है. ही आस्क्ड एन एंट. ही आस्क्ड. आस्क्ड मीन्स होता है पूछना. वह एक आंट यानी चिट्टी से पूछा. एंट. डू यू नो माई नेम. क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द एंट सेड. एंट ने कहा. आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम. यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब. ठीक है. यू नो यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब. चींटी ने क्या कहा कि मुझे नहीं मालूम है. यू मे मतलब कि आप उस पेड़ से पूछ सकते हो. ट्री आई क्लाइंब जिस पे मैं चढ़ती हूँ. ठीक है. आगे है द फ्लाई सेड. फ्लाई ने कहा. फ्लाई बोली. डियर ट्री, प्रिय ट्री, डू यू नो माई नेम. क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द ट्री सेड. ट्री ने कहा. आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम. यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड. अब ट्री ने क्या कहा कि मुझे नहीं मालूम. तुम मेरी छाया में सोई यानी शेड. माई शेड यानी मेरी छाया. स्लीपिंग मतलब सोई हुई. काउ यानी कि तुम मेरी छाया में सो रही गाय से पूछ सकते हो. ठीक है. आगे हो गया द फ्लाई वेंट नियर द काउ. जो फ्लाई है वो किसके पास गई? काऊ के पास गई. एंड आस्क पूछा. डियर काऊ, प्यारी काऊ, डू यू नो माई नेम. क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द काऊ सेड. काऊ ने कहा. आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम.
यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। आप उस घास से पूछ सकती हो जिसे मैं खाती हूँ। ठीक है। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क। अब फ्लाई घास के पास गई और पूछा, डियर ग्रास, प्यारे घास, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हो? द ग्रास सेड, ग्रास ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। आप उन पत्तों से पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरे हुए हैं। ऐसा जवाब उसको ग्रास ने दिया। फिर क्या हुआ? द फ्लाई आस्क अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। अब फ्लाई जो पत्ते ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर पत्ते जो गिरे हुए थे उसके पास गई और पूछा, डियर लीफ, प्यारी पत्तियां या पत्ते, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानती हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर। अभी when the wind blow, the leaf began to fly. The leaf was about to answer. The leaf means पत्ते, about to answer means अभी जवाब देने ही वाला था। when जब, the wind blow हवा चलने लगी, the leaf began to fly और पत्ता उड़ने लगा। फिर क्या हुआ? सी दिस, इसको देखकर, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। फ्लाई को, पत्ते को देख, उड़ते हुए देखकर फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज फ्लाई, मेरा नाम फ्लाई है। ठीक है, मक्खी है। माई नेम इज फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। ही सेड हैप्पीली, वो खुशी खुशी कहने लगी। ठीक है, अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे इसका। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम। तो कौन अपना नाम भूल गया था? तो फ्लाई, मक्खी। तो मक्खी अपना नाम क्या हो गई थी? भूल गई थी, भूल गया था। अगला है द एंट सेड, एंट ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम। एंट ने क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, आप उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पे मैं चढ़ती हूँ। तो ट्री हो जाएगा क्योंकि ट्री पे ही हम क्लाइम करते हैं। अगला है द ट्री से, ट्री ने कहा, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम। यू मे आस्क द स्लीपिंग इन माई शेड। तो काऊ, ट्री के शेड में कौन सोया था? तो बेटा इससे आपको फाइंड आउट कर लेना है कि काऊ सोई थी, तो आप काऊ से काऊ लिख देना। अगला है द काऊ सेड, काऊ ने क्या कहा? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। यू मे आस्क द आई ईट। तो काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास खाती है, तो आप ग्रास लिख देना यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रास सेड, ग्रास ने कहा, आई डोंट नो, यू मे आस्क द फॉलन ऑन मी। तो ग्रास के ऊपर क्या गिरा हुआ था? तो पत्ते गिरे हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लीफ। नेक्स्ट है सी द लीफ, यानी पत्तों को क्या देखते हुए? फ्लाई, FLY। पत्तों को उड़ते हुए देखकर द फ्लाई रिमेंबर हिज नेम, जो मक्खी है उसको अपना नाम याद आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लाई। नेक्स्ट है हु फॉरगेट हिज नेम, तो द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम। ठीक है, आगे है व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम होम डिड ही आस्क। जब फ्लाई अपना नाम भूल गई थी तो उसने किससे किससे अपना नाम पूछा? तो एंट, ट्री, काउ, ग्रास एंड लीफ। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है और ये जो खाली जगह है वहाँ पे हमें गिव मी लिखना है। ठीक है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में। अ कैट सेड टू द काउ, कैट किससे बोली? काउ से। प्लीज गिव मी सम मिल्क, कृपया मुझे थोड़ा सा दूध दो। व्हाट विल यू गिव मी, तुम क्या दोगी? इसके मतलब तुम क्या दोगी? आस्क द काउ, काउ ने पूछा कि तुम क्या दोगी? विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगी? ठीक है, तो आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, कैट ने कहा कि मेरे पास कोई घास नहीं है। विल यू गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दोगी? आस्क द काउ, काउ ने फिर पूछा कि क्या तुम घास नहीं दोगी तो पानी दोगी?
तो आई हैव नो वाटर सेड द कैट। कैट ने कहा कि मेरे पास पानी भी नहीं है, बट आई विल से थैंक यू इफ यू गिव मी मिल्क। बट लेकिन आई विल से, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी अगर तुम मुझे दूध दोगी। गुड, अच्छा। सेड द काउ, काउ ने कहा अच्छा। देन आई विल गिव यू मिल्क, देन आई गिव यू मिल्क मतलब मैं तुम्हें दूध दूंगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टोरी था। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। ठीक है, जैसे ब्लैक, ब्लैंक, ब्लूम, ब्लेड, प्ले, प्लेन, प्लेट, ऐसे आपको जोर जोर से पढ़ना है घर पे बोल के। आगे यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है, साथ में स्पेलिंग भी दी गई है कि जैसे ये ब्लू है, ब्लैक है, ब्लैंकेट है, प्लम्प है, प्लेट है और प्लांट है। तो इससे हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनाना है? पहला दे दिया है जैसे कि रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट। ठीक है, तो इससे इसने बना दिया, कोई बात नहीं। आगे है स्नेहा हैज़ अ ब्लैक फ्रॉक। स्नेहा के पास एक ब्लैक फ्रॉक है, इससे भी हो गया। दूसरा है आई हैव मेनी ब्लैंकेट, मेरे पास बहुत सारे ब्लैंकेट हैं। रोहित इज ईट प्लम, रोहित प्लम खा रहा है। अगला है माई प्लेट इज ब्रोक, मेरा जो प्लेट है वो टूट गया। आई हैव अ स्मॉल प्लांट इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में एक छोटा सा पौधा है। इस तरह से ये यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ।